हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपका आखिरी एग्ज़ाम बचा है अकाउंटेंसी का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रहेगा हमारा पूरा प्लानर और किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम देखो लास्ट एग्ज़ाम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो कई बार ऐसे में थकान हो जाती है, कई बार हम सोचते हैं 4 पेपर दे दिए, अब आखिरी वाले में मन सा नहीं करता, मोटिवेशन कम होती है और पुराना कोई एग्ज़ाम अच्छा ना हो तो और डीमोटिवेशन। तो इन 6 दिनों की छुट्टी में आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है अकाउंट्स की प्रिपरेशन का। देखो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल 80 ऑन 80 भी ला सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखो आज आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम ख़त्म। पहले तो ये भी बता देना कि पेपर कैसा हुआ। दूसरा, आज आपके पास अब शाम का जो समय है, आप अब रिलैक्स हो चुके हो, घर पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले होंगे। तो अब शाम तक अपने आप को रिलैक्स करने के बाद आज आपको सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं। कॉन्सेप्ट रजिस्टर अगर मेरे साथ बनाए हैं उनको निकालो। आज सिर्फ एक काम करो, जो आपका चैप्टर 1 है, यानी कि करना स्टार्टिंग बिल्कुल पार्टनरशिप से ही है, क्योंकि जिस ऑर्डर में पढ़ाई करी है उसी ऑर्डर में अभी रिवाइज करना है। तो आज आपको सिर्फ 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स करने हैं। एक आप फंडामेंटल्स के चैप्टर यानी कि बेसिक जो है, उसके बाद गुडविल का चैप्टर और चेंज इन पीएसआर। 3 चैप्टर्स जो है ये आप आज शाम से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखना है। मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। करना क्या है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर खोलो, देखो कि फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आईओसी निकालते हैं, आईओडी का ये फॉर्मूला है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऐसा बन रहा है, कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर, फिर आप पास्ट एडजस्टमेंट तक पहुंचोगे, उसकी कुछ वैरायटी नज़र आएगी, लास्ट में गारंटी नज़र आएगा। बस कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स के बीच बीच में जो भी थ्योरी भी हो वो अभी के अभी देखते चलो। ये गलती मत करना। कई बार बच्चे सोचते हैं अकाउंट्स की थ्योरी, अरे ये तो 8-10 नंबर की आएगी, छोड़ो लास्ट में एक दिन देख लूँगा। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो शुरू के 4-5 दिन तक का प्लानर जो मैं बताऊंगा, इसमें हर चैप्टर जब पढ़ोगे तो इंक्लूडिंग थ्योरी ही पढ़ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आज रात तक 3 चैप्टर्स अपने रखो चेंज इन पीएसआर तक, ठीक है, 19 मार्च को। अब 20 मार्च को आपका क्या काम रहेगा, सुबह का पूरा आपका 3 घंटे का स्लॉट है, दिन में आपके पास 4 से 5 घंटे का टाइम रहेगा। उसमें अपना एडमिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन। यानी कि आपको ये टारगेट बनाना है कि कल जो 20 मार्च का दिन है उसमें 4 बजे तक कोशिश करो पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, अच्छे से, जिसमें इंक्लूडिंग थ्योरी हो गई। और अगर आपको लगता है कि हाँ थ्योरी देख ली, कॉन्सेप्ट सब समझ लिए, तो उसके बाद 3rd स्टेज में आप जाकर क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर 4 बजे तक आपको लगता है कॉन्सेप्ट पूरा मैं गो थ्रू कर चुका, थ्योरी पूरी मैं गो थ्रू कर चुका, और लगे तो MCQ भी कर सकते हो थोड़ा सा, उससे क्या होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। कल 4 बजे मैं लाइव एक मास्टर क्लास रखूँगा जिसमें हम पूरा ये 36 मार्क्स जो है अपना कवर कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो पहली बुक है पार्टनरशिप की वो पूरे 36 मार्क्स की आने वाली है, राइट। तो कल हम बैठ के लाइव पूरा कॉन्सेप्ट इसका गो थ्रू करेंगे। इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं कवर करवाऊंगा, लेकिन हर कॉन्सेप्ट की बारीकी आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा जो थ्योरेटिकल बातें होंगी वो भी इसके अंदर खुद ही बताता चलूंगा। तो यानी कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं इसमें रिवाइज करवा दूंगा। आप बस मेरे साथ इस लाइव क्लास में अटेंड करना और अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लेना। तो 36 मार्क्स की ये कवरेज आपकी कंप्लीट होगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो 21 मार्च का दिन होगा उसका आधा स्लॉट, लगभग सुबह से लेकर आफ्टरनून तक आप मान लो, उसमें आपको सिर्फ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करने हैं, वो भी मिक्स। यानी कि अब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने का देखो ना तो टाइम है, ऑब्वियसली है ना, 6 दिन की छुट्टियां हैं, उसमें चैप्टर तो क्या ही करोगे। अब पूरे पार्टनरशिप के बुक 1 के आपको मिक्स क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे रैंडमली या इंपॉर्टेंट मैंने भी मार्क करवाए हैं उनको करना। जिन क्वेश्चंस पर C या स्टार बनवाया है सिर्फ सेलेक्टिव वो क्वेश्चन करना और रैंडमली करना। लेट से 2 क्वेश्चन फंडामेंटल के कर लिए, फिर 2 क्वेश्चन डिसोल्यूशन के, 1 क्वेश्चन एडमिशन का, 1 रिटायरमेंट का, 2 डेथ के। इस तरह से रैंडमली अपना पिक करके क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद सेकंड स्लॉट के अंदर आप कोशिश करना जो अब सेकंड बुक है यानी कि शेयर्स का चैप्टर, उसी को कवर करना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैं उस दिन और कुछ नहीं डाल रहा। सेकंड हाफ ऑफ द डे आप
इशू ऑफ शेयर चैप्टर पर लगाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसकी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और इसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। देखो आधा दिन तो मुझे लगता है सिर्फ कॉन्सेप्ट के रिवीजन में निकल जाएगा। उसके बाद 22 मार्च को जो आपका मॉर्निंग स्लॉट होगा उसमें आप अगेन शेयर्स या और उसके बाद आफ्टरनून स्लॉट में डिबेंचर्स यानी कि जो सेकंड पार्ट है ऑफ कंपनीज अकाउंट उसको कंप्लीट करना। यानी कि आपका टारगेट होगा 22 मार्च को मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, उसमें मैं पूरा बुक 2 की मास्टर क्लास रखूंगा, यानी कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स है उसके पूरे 24 नंबर की जो वेटेज है सेकंड बुक की वो हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो तब तक का आपका टारगेट हो गया 22 मार्च 4 बजे तक का कि भाई हमें कंपनी अकाउंट पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखना है। अच्छा, अब लाइव क्लास अटेंड कर लेना, 3 घंटे में जो भी मैं पूरा कवर करवा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट सारी बारीकियां हम पढ़ लेंगे, इंक्लूडिंग कोशिश रहेगी थ्योरी भी। उसके बाद जो आपके पास टाइम रहेगा उसमें आप उसके क्वेश्चंस उस रात को बैठ के कवर कर लेना। तो 22 मार्च तक ऑन एन एवरेज आप पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स खत्म कर लोगे। 23 मार्च को क्योंकि संडे का दिन है तो मेरी कोशिश होगी कि 23 मार्च को, और बुक 3rd बच रही है अपनी 20 नंबर की, तो उसकी मैं लाइव क्लास सुबह रख लूँगा, कोशिश करूँगा 11 बजे के आसपास, जिसमें 20 नंबर की हम कवरेज कर लेंगे। 3rd बुक में देखो शुरू के 3 चैप्टर तो बहुत ही छोटे से हैं, देन रेशियो है और कैश फ्लो है ना। कैश फ्लो में थोड़ा टाइम लगता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करना, कोशिश करना कि 3rd बुक में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियोज ये रिवाइज पहले करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 चैप्टर तो बहुत ही सिंपल है, वो तो मेरे साथ भी करोगे तो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लाइव क्लास करी, 20 नंबर हमने वो कवर कर लिए, और उस दिन सिर्फ आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करना 3rd बुक के। तो 23 मार्च का दिन, संडे का दिन आपका 3rd बुक के लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा लगे तो 24 मार्च की मॉर्निंग पर भी आप जा सकते हो। अब जो 24 मार्च का दिन है उसमें आपको क्या काम करना है, अब देखो बड़े ध्यान से। ये 24 मार्च का दिन काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, क्योंकि देखो पार्टनरशिप पढ़े हुए आपको लगभग 4 दिन हो जाएंगे, कंपनी अकाउंट पढ़े हुए 2 दिन हो जाएंगे। तो 24 मार्च को आपको प्रैक्टिस पेपर्स करने हैं, कोशिश करना जितने कर पाओ। अब प्रैक्टिस पेपर ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बैठ के 3-3 घंटे का टाइमर लगाकर ही करना है, क्योंकि अभी तो यू आर डूइंग प्रैक्टिस, थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हर चैप्टर के या प्रैक्टिस पेपर में तो मिक्स होगा, पूरे मिक्स प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना, अच्छे से फास्ट करने की कोशिश करना, प्रेजेंटेशन की चिंता मत करना, अच्छा भी हो। अभी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टाइमली कंप्लीट हो, हर क्वेश्चन की हर वैरायटी में आपका टाइम कम लगना चाहिए, स्पीड ज़्यादा आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस पेपर्स से प्रैक्टिस करना, सिंपल बात ये है। तो 24 का डे एक रिजर्व डे है, कुछ भी अगर मिस आउट हो रहा है, किसी भी चैप्टर में वीकनेस लग रही है, वो कर लेना मॉर्निंग में। प्रैक्टिस पेपर्स लेकिन ज़रूर इंक्लूड करना पूरे दिन में, 2 या 3। और कुछ भी अगर लग रहा है किसी की थ्योरी छोड़ी है, किसी में फॉर्मूले छोड़े हैं, किसी कॉन्सेप्ट में डर लग रहा है, मेरी पुरानी ये लाइव क्लासेस अटेंड कर लेना, और उसमें से फिर अपने लूप होल्स को कवर कर लेना। उसके बाद देखो अपना लास्ट डे पहुँचेंगे हम 25 तारीख को, राइट, प्रिपरेटरी लास्ट डे। 25 तारीख को सुबह उठकर आप पहले तो कोशिश करना एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, पूरा फुल सिलेबस का आपको रिवीजन करना है। दैट इज़ बेसिकली योर बिगर टास्क। फुल सिलेबस रिवाइज करना है अच्छे से, इंक्लूडिंग थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट्स। अब उसी में मुझे लगता है कि आपका एक स्लॉट कवर हो जाएगा। रिमेनिंग जो सेकंड स्लॉट है उसमें आप अपने लिए रिजर्व टाइम रखो, जो भी बचा है वो देख लेना, क्योंकि 25 मार्च को मैं एक पूरा पेपर सॉल्व करूंगा विद यू। वो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल ऐसे सॉल्व करें जैसे एग्जाम में कर रहे हैं, ठीक है। एक पेपर करेंगे, गेस्ट पेपर होगा, वही 80 मार्क्स का, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट सॉल्व भी साथ में करेंगे, सो दैट आपकी एक रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए एग्जाम बिफोर एग्जाम, राइट। 25 तारीख को वो, और 26 को तो मॉर्निंग में सिंपली मैं बता दूंगा उस दिन तो वैसे क्या करना है आपको। सिंपल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, कुछ लिखने की काम करने की ज़रूरत नहीं है 26 को, लेकिन उस दिन तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। पेपर्स मैं आपको दे ही दूंगा, उनको ऊपर से नज़र मार लेना, ठीक है। तो आज आपका बस सिंपल यहाँ से काम शुरू होगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 19 तो आज का दिन खत्म ही हो मान लो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 दिन की प्योर छुट्टियां हैं, ठीक है। तो 6 दिन में पूरा अकाउंट्स का पेपर हम इन कर लेंगे, 80 ऑन 80 पक्के हो जाएंगे। इस प्लानर को बस फॉलो कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पढ़ाई करेंगे। और इस ड्यूरेशन में कुछ 1 शॉट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर भी आऊँगा चैप्टर की, जिन्होंने पहले अगर नहीं देखी वो इन 1 शॉट वीडियो से अपने चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हो। बाकी कोशिश करना है इस टारगेट को फॉलो करो। 36 मार्क्स सबसे पहले, फिर 24 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, ऑर्डर वाइज रिवीजन करना है। एंड प्रो टिप बहुत बड़ी, जो भी चैप्टर रिवाइज करो
कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी इंक्लूड करके करना, सिर्फ क्वेश्चन मत देखना, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी को इंक्लूड करके चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। और फिर उसके एमसीक्यूज भी है, ज़रूर करके देखना, बुक के पीछे हर चैप्टर के दे रखे होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर फॉलो करना। बाकी कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कर देना। मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।